महादेव के सबसे भयानक अवतारों में से एक काल भैरव। भैरव यानी भय का हरण करने वाला, और काल यानी जो समय और मृत्यु के चक्र से परे हो। काल भैरव के चारों हाथों में से एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और तीसरे में एक रस्सी होती है, लेकिन चौथे हाथ में होती है एक खोपड़ी, या कहें ब्रह्मा जी का पांचवा सर। और इसी खोपड़ी की एक कहानी है जो जुड़ी है काल भैरव के जन्म से। तो शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। और बहस होते होते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर अग्नि निकल रही थी, जिससे तीनों लोगों का विनाश हो रहा था। और जब देवताओं ने यह देखा तो वो चिंता में पड़ गए और शिवजी का ध्यान कर उनसे मदद मांगने लगे। सृष्टि का विनाश होता देख शिवजी अंतर ध्यान हो गए और एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब इस ज्योतिर्लिंग को देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि ना इसकी कोई शुरुआत नजर आ रही थी और ना ही इसका अंत। तभी दोनों ने निश्चय किया कि जो भी सबसे पहले इसका आदि या अंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर बैठकर ऊपर की ओर गए और विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर नीचे की ओर निचला छोर ढूंढने गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें दूर दूर तक इसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। तभी विष्णु जी थककर वापस आ गए और अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन जब ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ लिया है और अब वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तभी महादेव अपने असली रूप में आते हैं। वो ब्रह्मा जी के कहे झूठ से अत्यंत क्रोधित थे और तभी शिवजी के क्रोध के कारण एक रुद्र अवतार काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव का स्वरूप अत्यंत ही विकराल और डरावना था। उन्होंने शिवजी के आदेश पर अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया, और ये वही सर था जिसके मुख से झूठे शब्द निकले थे। तभी विष्णु जी ने शिवजी से अपना क्रोध शांत कर ब्रह्मा जी को माफ करने का आग्रह किया। और जब शिवजी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने विष्णु जी को अपने समान पूजे जाने का वरदान और ब्रह्मा जी को ना पूजे जाने का अभिशाप दिया। और क्योंकि ब्रह्मा जी एक परम ब्राह्मण थे, इसीलिए काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया और ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर काल भैरव के हाथ में ही चिपक गया, जिसे ब्रह्म कपाल भी कहा जाता है। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए काल भैरव अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गए, लेकिन कहीं भी उन्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिली। और आखिर में वो काशी पहुंचे और जैसे ही उन्होंने काशी की पावन धरती पर कदम रखा, उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई और ब्रह्मा जी का पांचवा सर भी उनके हाथों से अलग होकर नीचे गिर गया। और आज के समय में इस स्थान को कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है और इसी जगह पर काल भैरव का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि तभी से काल भैरव काशी में रहते हैं और काशी की रक्षा करते हैं। और काशी के भगवान विश्वनाथ की आराधना भी भैरव बाबा की आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इसीलिए काशी जाने वाले लोगों को सबसे पहले इसी मंदिर में जाकर काल भैरव के दर्शन करने होते हैं और काल भैरव से ही आज्ञा लेकर काशी में प्रवेश किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस मंदिर में जा चुके हैं या जाना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।